नमस्कार। आज हम मुंबई की एक अहम पहचान, एक ऐसी इमारत की कहानी में थोड़ी गहराई तक जा रहे हैं जो सिर्फ होटल नहीं बल्कि शहर और देश के इतिहास का एक तरह से गवाह है। ताजमहल पैलेस होटल। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्रोत से आई है जिसका शीर्षक है ताज होटल, भारत का गौरव और विरासत। तो हमारा मकसद है कि इस शानदार होटल की कहानी को समझें, इसकी बनावट में क्या खास है और क्यों इसे अक्सर भारत का गौरव कहा जाता है। सही, तो परत दर परत खोलते हैं इसकी कहानी को। चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी नींव रखी थी जमशेदजी टाटा ने 16 दिसंबर 1903 को। और ये मुंबई के कोलाबा इलाके में है, गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल पास। हाँ, लोकेशन तो प्राइम है बिल्कुल। लेकिन कहते हैं इसकी शुरुआत की कहानी थोड़ी अलग है ना? हाँ, वो जो किस्सा है वॉटसन होटल वाला। हाँ, मैंने भी सुना है कि जमशेदजी टाटा को तब के एक बड़ा ब्रिटिश होटल वॉटसन होटल में जाने से मना कर दिया था। बिल्कुल, कहते हैं वो सिर्फ गोरों के लिए था। तो क्या ये होटल बनाना एक तरह का जवाब था? माना तो यही जाता है। मतलब ये सिर्फ एक बिजनेस वेंचर नहीं था, ये उस दौर के नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जमशेदजी टाटा का एक काफी शक्तिशाली बयान था। अच्छा। भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा बनाई गई एक वर्ल्ड क्लास जगह, ये सपना था उनका। और ये सपना सिर्फ सोच में नहीं रहा, इसकी बनावट में भी दिखता है। क्यों? अरे बिल्कुल, इसकी वास्तुकला तो देखिए, कमाल का मेल है उसमें। हाँ, जैसे आपको इंडो सारासेनिक स्टाइल मिलेगा जिसमें भारतीय और मध्य पूर्वी डिजाइन का फ्यूजन है, फिर रजवाड़ी शान है, थोड़ा यूरोपियन एलिगेंस भी झलकता है, सब कुछ है। वाह। ये 6 मंजिला इमारत है, 560 से ज्यादा कमरे हैं इसमें और करीब 44 सूट्स। और वो जो सेंट्रल डोम है ना, वो तो इसकी पहचान बन गया है। सही कहा, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि उस दौर के भारत की मिली-जुली पहचान और उसकी ग्लोबल एस्पिरेशंस का प्रतीक लगती है। बिल्कुल। और सोचिए, ये सब 1903 में। वही तो। और सिर्फ बनावट ही क्यों, सुना है सुविधाओं में भी ये अपने समय से बहुत आगे था। हाँ हाँ, यकीनन। ये जानना भी कमाल का है कि ये भारत का पहला होटल था जहां बिजली थी। सच में? हाँ, पहला होटल। हाँ। और सिर्फ बिजली नहीं, यहाँ टर्किश बाथ्स थे, जर्मनी से मंगवाई गई लिफ्ट्स थीं, और हाँ, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट भी। क्या बात है, मतलब उस जमाने में तो ये अजूबा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, भविष्य की एक झलक जैसा। सही। और वो लेगेसी आज भी दिखती है। आजकल भी यहाँ वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट्स हैं, वो वसाबी बाय मोरिमोटो और मसाला क्राफ्ट जैसे नाम सुने? हाँ, बहुत मशहूर है। और दुनिया भर की हस्तियां, राष्ट्राध्यक्ष सब यहाँ रुकना पसंद करते हैं। ये वाकई लग्जरी और परंपरा का एक अनूठा संगम बन गया है। लेकिन देखिए, इस शानो शौकत के साथ साथ इस इमारत ने एक बहुत मुश्किल और दर्दनाक दौर भी देखा है। आप 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले की बात कर रही हैं? हाँ, उसे कौन भूल सकता है। वो भयानक 60 घंटे जब लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने होटल पर कब्जा कर लिया था। बिल्कुल। उस हमले में कितनी मासूम जानें गईं और होटल को भी कितना नुकसान हुआ। बहुत भारी नुकसान हुआ था। लेकिन ये इमारत की और टाटा समूह की दृढ़ता का भी प्रतीक बना। उन्होंने इसे दोबारा उसी शान और जज्बे के साथ खड़ा किया। हाँ, ये मानना पड़ेगा। और ये बात भी सामने आई थी कि हमले के दौरान होटल के स्टाफ ने कितनी बहादुरी दिखाई, अपनी जान पर खेलकर मेहमानों को बचाया। वो भारतीय मेहमान नवाजी की सच्ची मिसाल थी। हाँ, सच में उस मुश्किल घड़ी से उभरना वाकई काबिले तारीफ है। अच्छा, स्रोत में एक और दिलचस्प बात मिली थी। क्या? कि ये होटल मशहूर टाइटैनिक जहाज से भी पहले शुरू हुआ था। अरे वाह, ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, और इसे चलाती है टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, IHCL। IHCL। तो सब मिलाकर देखें तो ताजमहल पैलेस होटल सिर्फ एक लग्जरी होटल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। सही, ये भारत के इतिहास का हिस्सा है, उसके गौरव का प्रतीक है, मुश्किल हालात से उभरने की उसकी ताकत दिखाता है और उसकी मेहमान नवाजी की पहचान बन चुका है। बिल्कुल सही कहा। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि एक इमारत जो शायद, जैसा हमने कहा, औपनिवेशिक भेदभाव की प्रतिक्रिया के तौर पे खड़ी हुई, उसने आजाद भारत के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं। अब भविष्य में भारत की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसमें ये इमारत और कौन सी भूमिकाएं निभाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा।